असेंबली के चुनाव कब होंगे? गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में लंबे समय से हैं, वो भी कोशिशें कर रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस का अब क्या बनेगा और भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर आती है तो क्या होगा, उसके साथ में जम्मू कश्मीर के हालात पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता चौधरी लाल सिंह। चौधरी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि असेंबली के चुनाव नहीं हो रहे, कह रहे थे डीलिमिटेशन के बाद हो जाएगा, डीलिमिटेशन भी हो गई, फिर कहा इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन होगी, उसके बाद हो गए होंगे, इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन भी अब हो गई, चुनाव क्यों नहीं हो रहे? बेसिकली ये सिंगल डिजिट में चले गए हैं सर्वे के मुताबिक। तो बंदे सोचते हैं कि अब इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं। और दूसरा नंबर जो मार पड़ी है दो जगहों पे, हिमाचल और दिल्ली में, ये इनकी कमर तोड़ गई है। गुजरात का इलेक्शन तो कोई वैल्यू नहीं रखता। हालांकि गुजरात का इलेक्शन तो बड़ा इलेक्शन है, बहुत ज्यादा सीटें थी वहां पर, कोई वैल्यू नहीं रखता। वो क्यों नहीं वैल्यू रखता? इसलिए रखता कि कल कोई मेरे वार्ड नंबर 2 कठुआ की बात करेंगे, जहां मैं रहता हूं, तो वहां मैं जीतूंगा। अगर 3000 वोट में मैं 2500 वोट ले जाऊंगा तो कोई बहादुरी थोड़ी है। वहां भी नहीं मिलेंगे तो कहां जाएंगे। और दूसरा नंबर, सारा पैसा उठा के मुल्क का और दुनिया भर के प्रेसिडेंट अमेरिका बड़े बड़े लोगों को लेके वहां पहुंचाओगे। बंगाल की फैक्ट्री को उठा के वहां लगाया जाएगा, मरुस्थल को एक बड़ा अच्छा डेवलप किया जाएगा। आप देखिए, तो वो वोट नहीं डालेंगे तो फिर इससे करेंगे क्या वो। और दूसरा नंबर, गुजरात के मजाटी में लोग कहाँ रहते हैं, वो मैक्सिमम विदेश में व्यापार करते हैं। ये सारी दुनिया जानती है बड़े पुराने समय से। और सबको संरक्षण, सिक्योरिटी और वहां इज्जत वो कौन दिलवा रहा है उनको? बेसिकली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे मोदी साहब, वो असली में प्राइम मिनिस्टर एक ही स्टेट के रह चुके हैं, डेवलपमेंट के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, बेहतरी के लिहाज से, और कोई भी चीज हो गुजरात के लिहाज से ही। तो कहने का मकसद है, तो मैं नहीं समझता कि गुजरात वाले वोट न दें। क्यों ना दें? मैं हैरान होता हूं कि बाकी 100% सीट क्यों नहीं मिली इनको, वो सारी क्यों नहीं मिल गई। इन्होंने कमी कोई नहीं छोड़ी। अगर 370 यहां टूटी तो 370 का पार्ट 371 है। जैसे 369 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल बना, तो उसको इंप्लीमेंट किया गया 370 जम्मू कश्मीर में, इनकी आइडेंटिटी, नौकरी, कारोबार के लिए। और वहीं से उठ के गुजरात और महाराष्ट्र को 371 मिला। अब 70 में 2 सीटें इनके पास थी, 3 जो सीट्स थी कश्मीर की वो ना ले पाए, वो आगे भी नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकते। लेकिन असेंबली के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं चुनाव हो रहे हैं? वो मेरी बात ध्यान से सुनो ना पहले। मेरा कहने का मकसद है कि जब आप अपनी उस स्टेट को कतर दे के रखते हो और रियासत जम्मू कश्मीर जो इसको झूठी बना देते हो और बाइफरकेट कर देते हो, और उसके बाद जिन जम्मू वालों ने इसके लिए सीट दी थी कि शायद इनको हमें कोई स्पेशल अलग से कुछ मिलना है, हमारा हक जो हक नशी हुई है उसको हमें कुछ मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक मिलेगा, तो उसके लिए लोगों ने 2 सीट दी, 25 MLA बनाए, सरकार बनाई, वो चला नहीं पाए। और तजर्बा इनका एज ए यहां असेंबली चलाने में बड़े कमजोर रहे, चल नहीं पाई इनसे। और इसके बाद सोचा इन्होंने कि हम पूरी सरकार हमारी खुद बनाएंगे। जैसे कहते हैं, आप सुनते हो 50 सीट है, 40 पहले हरा देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं एक और आता है को कहता है मेरी 90 सीट। मुझे लगता है कि 400-500 सीट लगती है जम्मू कश्मीर में, हर बंदे को सीट। तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए भी कोई सीट है नहीं, केवल ये सोचते हैं। तो कहने का मकसद है, हालात इनके यहां इलेक्शन करवाने के है नहीं। अब एक इलेक्शन और आ गया है, सामने खड़ा है, जो बेसिक इलेक्शन है पंचायत का, और जिसमें ये 4 बार बैक टू विलेज कर चुके हैं, 4 टाइम। और विलेज इतने बैक हो गए हैं कि कभी उठ के सामने नहीं आ पाएंगे।
इतने दूर प्रसार दिए इन्होंने। तो बैक टू विलेज अभी दोबारा एक और शुरू होने वाला है, तो इट मीन इनका इंटरेस्ट जो है वो इलेक्शन असेंबली में नहीं है, पंचायत में है। और पंचायत में इन्होंने कमेटी भी पंचायत की बनाई है। लड़ाई खूब चल रही है। मैं भी चाहता हूं एक बार पंचायत में इनकी चौथा पड़ जाए, फिर इनका बीडीसी में पड़ जाए, फिर डीडीसी में पड़ जाए। सारा दिसंबर में तो इनका टाइम खत्म है। अब ये बताइए, इनका टाइम खत्म हो गया, 4-5 महीने और रहे हैं जिसमें इनका इलेक्शन की डेट खात्मे की तरफ है। तो ये सोचते हैं कि पंचायत वाले करा के देखें, या दे आर कंफ्यूज्ड। और जिस तरीके से इन्होंने घुसपैठ कराई बाहर के लोगों की, इन्होंने उस तरीके थोड़ी भी जम्मू की बेहतरी या कश्मीर की बेहतरी के लिए इन्होंने कुछ किया। इन्होंने कहा कि इनको कैसे खत्म करना है, खत्म करने आए ना, ये डेवलप करने नहीं आए, बनाने नहीं आए। तो मेरा कहने का मकसद है कि वो जो लोग इन्होंने वोटर बनाए, किस बात के लिए बनाए, और यहां के लोगों का जो अधिकार, बोर्ड का उनका अपना एक रिस्पेक्ट थी स्टेट्स एक्ट की, उसको खत्म किया। और यह एक स्पेशल स्टेटस था, देश का ताज था, उसको खत्म किया। तो मुझे बताओ, इस सारा उसके बाद इन्होंने इतने कंफ्यूज हो गए। पहले शेड्यूल ट्राइब को इन्होंने सीट की बात करी, दी, एसटी की बात करना शुरू की। उसके बाद फिर इन्होंने कहा नहीं, किसी कहा यही नहीं, अभी वो पहाड़ी वाली बात करो। इनको पता ही नहीं लगा कि पहाड़ 90% तो पहाड़ जम्मू कश्मीर में जम्मू के हैं। आपने रजौरी पुंछ को ही पहाड़ समझा है, और बारामूला और उस तांगेदार उन पहाड़ समझा है। मैं ये जाना है, उन्होंने किसी ने पूछा भाई साहब ये पहाड़ी कैसे हैं, ये पहाड़ी स्पीकिंग है। तो बाकी अंग्रेजी बोल रहे हैं, सोली वाले, बनी वाले, बिलावर वाले, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा और रियासी वाले अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, और ये कोई खास बोल रहे हैं बोली। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन्होंने कहा हमें 24 लाख लोगों पे हमारा कब्जा हो गया। भाई साहब, आपका 1.25 करोड़ आदमी का कब्जा आपसे बाहर हो गया। आप कैलकुलेशन किस बात की करते हो? पॉलिटिकल बनने की बात करो। और धोखेबाजी जिस तरीके से इन्होंने कोशिश की है, अब सारे लोग, मैं कल भी जलसा कर रहा था महानपुर में, तो लोगों में एक बात थी, देखो जी, ना हमारी स्टेट बनाई, ना एक हमारी 370 तोड़ी, और उसके बाद हमारा इन्हें पहाड़ी स्टेटस देने लगे, तो हमें क्यों नहीं दिया? दिस इज द क्वेश्चन। ये कहां फेस करेंगे? महानपुर के लोग भी अब पहाड़ी स्टेटस मांगने लगे हैं। महानपुर, बसोली, बनी, बिलावर, डोडा, किश्तवाड़, आपको पता नहीं ये तैयारी हो गई है। इलेक्शन से पहले इनकी तुम्बा उठ जाएगा, ये मेरी भाई याद रख लेना। अच्छा, चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके साथ में गुलाम नबी आजाद भी जम्मू कश्मीर आए हैं। और अगर मुझे अच्छे से याद है, आप 2005 में मेंबर पार्लियामेंट बने थे मदन लाल शर्मा जी के, 2004 में मदन लाल शर्मा जी के साथ आप दोनों दिल्ली चले गए थे। गुलाम नबी आजाद आज बयान देते हैं और अपने बयान में ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के कुछ नेता आतंकियों के साथ मिले हुए थे। इस बात की जानकारी मुझे मिली, मैंने फौरन ये जानकारी एक चिट्ठी के रूप में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय के और उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल को एक चिट्ठी लिखी और उसमें यह कहा कि ये नेता हैं, इनके आतंकियों के साथ संबंध हैं, इनके खिलाफ फौरन कार्रवाई कीजिए। उनने का कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, दोनों नेता जिंदा हैं, शुक्र है। मनमोहन सिंह साहब, ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर, और पाटिल साहब, ये जवाब उनको देना है, वो दे सकते हैं, देंगे इसको। यहां तक सवाल है, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की कहां रुकावट होती है कि तुम मिलिटेंट को पकड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, या मिलिटेंसी में जो इन्वॉल्व लीडर है उसको पकड़ नहीं सकते। बेसिकली इनको खुद समझ नहीं आई। आपके साथ भी लोग चल रहे हैं जो मिलिटेंसी में अंदर भी रहे हैं, वो कौन लोग थे? ये भी थोड़ा सोच के बात करनी चाहिए कि कोई भी बात की जाए सोच समझ के की जाए। कि आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन पे। मेरा ख्याल है मिलिटेंसी जितनी क्रश उस जमाने में हुई है, शायद अभी तो इन्होंने मिलिटेंट के सिवाय, मिलिटेंटों ने
उस जमाने में तो बंदूकें और बड़े बड़े लेके घूमते थे। आज तो सीधी पिस्टल डाल के मार रहे हैं, जिसको किसी डोमिसाइल को, किसी दूसरे को, किसी किसी लड़की को, किसी शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्व में वहां बैठे हैं, को पंडितों को मार रहे हैं। फिर पंडितों को, वो पंडित जो जिम्मेदारी कर रहे हैं उनको खेत में मार रहे हैं। तो और दूसरा नंबर 2 मुस्लिम जो मजदूर हैं उनको मार रहे हैं। मिलिटेंसी, उग्रवाद। आप आज की हाल देखिए, जो पोजीशन इस समय पोजीशन है, इस समय पोजीशन ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। इनके कंट्रोल में क्या है भाई दी वे? ये बात तो आपसे सही, लेकिन मैं आजाद साहब को लेकर पूछ रहा था, क्योंकि आप उनको निजी तौर पर भी जानते हैं। क्या आपको लगता है कि वो इतने कमजोर थे कि वो किसी ना मैं मान ही नहीं सकता, ये बात मानने वाली नहीं है कि कोई नेता, नाम लो ना, तकलीफ क्या है, करवा दो आदि अभी अंदर, डरते हो क्या? वो चिट्ठी कहां है? आपके पास है, दिखा दो। क्यों ऐसे फजूल बातें करके एक गवर्नमेंट को और नए कंफ्यूजन में डाल रहे हो? और एक पार्टी कोई उधर से कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है, यू आर क्रिएटिंग द कंफ्यूजन। आई एम सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैं नहीं समझ सकता। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को जानता हूं। ये देश में कितने देश को कितना मजबूत किया था उन्होंने। ओबामा साहब आए थे उधर हमारे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने आके कहा था कि मैं तो हैरान हूं देख के कि इस देश की पूरी दुनिया मंदी में है और ये देश कैसे है। वो उनसे गाइडेंस लेने आ रहे थे। मुझे बताइए, आज उन बुजुर्गों पे 90 95 साल के बुजुर्गों पे इस तरीके के इल्जाम लगाओगे? आई एम सॉरी फॉर दैट। और आपको अगर कहना है जो बंदे आप नहीं पकड़ पाए तो कमजोरी आपकी है, यू आर द चीफ मिनिस्टर, आपको करना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था ना, क्योंकि आपको बेल नहीं थी और कामों में। आपने तो पुलिस वाले भी अंदर दे दिए थे, आपने तो आर्मी वाले भी अंदर दे दिए थे। भूल गए क्या? आपको कहां रुकावट थी कि एक नेता कोई आपके हाथ से निकल जाएगा और देश कहेगा कि नहीं जी उग्रवाद के साथ है, इसको छोड़ दो? कैसे पॉसिबिलिटी है? इस बात का अफसोस है। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इतने बड़े आदमी हो आप, नहीं आपसे सियासत हो रही, परेशान हो गए हो तो वापस चले जाओ ना यार, वापस चले जाओ। जैसे आपने कहा कि दूसरा चॉइस, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर हम जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें, इस समय स्थिति ये है कि आज उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इससे पहले बयान दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो हम हर तरह के चुनाव के लिए तैयार हैं, चाहे आप पंचायत कराइए, चाहे डीडीसी कराइए, चाहे आप बीडीसी कराइए, आप म्युनिसिपलिटी कराइए, हम वो भी लड़ लेंगे। आपका अपना राजनीतिक अनुभव है, आपको क्या लगता है, क्या असेंबली के चुनाव मार्च अप्रैल में होंगे, या आपको लगता है कि पहले पंचायत होगी, म्युनिसिपलिटी होगी, उसके बाद जाकर अगर कहीं असेंबली के चुनावों की बारी आई तो होंगे? देखिए, अभी मार्च अप्रैल दूर है, इसके कुछ कहना मैं नहीं समझता, लेकिन दोनों प्रोसेस में है, दोनों चीजें प्रोसेस में है। वो भी प्रोसेस में है और ये भी प्रोसेस में है। दोनों की उधर भी वोट बन रही है, उसके भी सिस्टम में है दोनों। किसको पहले पहलकदमी देते हैं, ये अपना देख रहे हैं, इनको अपना पर्सनल फायदा कहां है। दोनों तरफ से इनको इस समय नुकसान है, ये मैं लिख के देता हूं। दोनों तरफ में टोटली ये फ्लॉप है। और ये परेशान है कि हम क्या करें। अगर हिमाचल जीत जाता ना, दिल्ली और हिमाचल भी, तो ये इलेक्शन इन्होंने आज इसी महीने में अभी शुरू रिजल्ट के बाद ही अनाउंस करवा देने थे। थोड़े से चक्कर में आ गए हैं और बार बार गुजरात ही दिखा रहे हैं। ये नहीं दिखा रहे कि हिमाचल में भी हारे हैं, ये नहीं दिखा रहे वहां। फिर वो हिमाचल में क्या करे, हमारा इतनी सीट हमारी 100 से हारी है, इतनी 50 से हारी है, वोट ऑफ परसेंटेज बहुत चढ़ा है। यार हार गए यार, जान छोड़ो। मैं हारा, मैंने खुद मानी थी यार, है तो आप हार मानने की बात करो। जीत एक हो गई है, पढ़ना था, ये बात नोट करो। मैं घर से हार जाऊं तो मैं कैसे रह सकता हूं। इतनी रैलियां, इतने जलसे, पंचायतों के देखो, और काउंसिल के, कॉर्पोरेशन के जलसे हो रहे थे उधर, इतने बड़े लीडर सारे गली गली घूम रहे थे। और यार काम करो, देश का, मुल्क का, लोग, बच्चों को रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए। कारोबार के लिए आपके पास समय है नहीं, इलेक्शनों के लिए आप इतने सीरियस हो जाते हो, जैसे कोई बंदा बीमार हो गया ना,
ये ऐसे लगते हैं कि कोई बीमार हो गया, रिश्तेदार है, इसको बचाना है। आप इलेक्शन को इतना सीरियस ले रहे हो। अगर डेवलपमेंट को, तरक्की को, बेरोजगारी को, अगर सारे कामों को अच्छे तरीके से करते, आपको जरूरत नहीं थी इतनी खज्जल ख्वारी। जितने खज्जल होके वोट आप मांग रहे हो ना, शायद कोई भी नहीं मांग रहा। और जितनी मैं कहता हूं धरती चाटी आप लोगों ने, घूमते घूमते चढ़वा दी लोगों ने। मुझे अफसोस है इस बात का। मुझे एक बार, मैं प्राइम मिनिस्टर एक बार बने, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि दोबारा ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने होना, चक्कर आ गया है। बात सुनना मेरी, लोगों में ये आप इसको ध्यान से कभी कैलकुलेट करोगे, चक्कर आ गया है। अब तीसरी बार का चक्कर चढ़ गया। अभी होगा क्या? ये जितने इलेक्शन लड़ेंगे हैं, ये इसलिए नहीं लड़ेंगे 24 के लिए लड़ेंगे। जो भी प्लानिंग हुई 24 की हुई है, लेकिन वो प्लानिंग इनको अब दिख रही है कि प्लानिंग हमसे ठीक नहीं हो पाई। अब जम्मू कश्मीर में देखो 3 सीट इनको वैसे वो देते नहीं कश्मीर वाले, जम्मू की भी 2 चले जाएंगी, देख लेना, नोट कर लेना मेरी। क्यों? और देश में जिस तरीके से दिल्ली तो इनके हाथ से बिल्कुल ही चलेगी, ये तो बात ही भूल जाओ। कितनी बड़ी बात होगी कि जो यहां ये बैठे हुए हैं, यहां इनका सेंटर है, केंद्र है, यहां से पूरी दुनिया चला रहे हैं। वहां एक स्टेट इनसे, और कितनी उल्ट पुल्ट इन्होंने किया था उनमें कॉर्पोरेशन में, नहीं हो पाया। अब जम्मू की बात करो, पुलों पे इन्होंने स्मार्ट सिटी किया है, लाटू लगाए पुलों पे, नीली लाइट, सैली लाइट, फिर पीली लाइट, ऐसे करके लाइटें जल रही हैं। फिर सड़कों में जाओ, कहीं बीन बजाता बंदा दिखा रहे हैं, कहीं दूसरा दिखा रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी है। और पूरी इन्होंने नाली और लगाया हुआ, ड्रिलर लगाया हुआ है, कटर, वो इतनी सख्त नालियां तोड़ी जा रही हैं, उनको प्लास्टिक वाली नालियां बन रही। मुझे बताओ, ये नाली, ये ड्रेन आपकी पहले क्या लीक कर रही थी क्या? इतनी अमीरी आ गई है तो गांव में चलिए। मैं लोहाई मरा गया, 6 घंटे लगे जाते हुए गाड़ी पे, और सफर कितने हैं? सारा टोटल 100-150 किलोमीटर, 6 घंटे। आप अभी तक आप ट्रैफिक नहीं चला पाए यहां से कश्मीर तक। कितने ब्लॉक रहता है? मुझे बताओ, टनलें भी बन गई, सब कुछ बन गया, इनका इंतजाम क्या है? बाय द वे, लोग हरास हैं। और दूसरी तरफ आप नजर मारो, मैं आपको क्या सुनाऊं। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जितने भी विपक्ष के जितने भी दल हैं जम्मू कश्मीर में, आप सारे एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? आप अलग अलग प्लेटफॉर्म, कौन से? मैं बात करूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आपकी डोगरा स्वाभिमान संगठन, उसके अलावा एकजुट जम्मू, उसके अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, उसके अलावा आम आदमी पार्टी, उसके अलावा कांग्रेस, उसके अलावा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, उसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, इतनी पार्टियां तो हैं। ये मेरी बात सुनो ध्यान से। इलेक्शन से पहले इकट्ठे होने का क्या मतलब है इनका? भाई दी वे, आप ऐसे अलायंस की कोशिश करेंगे? मैं हमेशा करूंगा। देखो, बड़ी सिंपल बात है कि मेरी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, और मेरी पार्टी का प्रोग्राम ना कि इसका है, कांग्रेस का है, ना किसी और पार्टी का है। हमारा प्रोग्राम सिंपल सा है कि जम्मू एक अलग स्टेट दे दीजिए हमें नहीं रहना उसके साथ, कश्मीर के साथ। हमारा बड़ा क्लियर फंड है। अगर रहना है तो 2 डिस्ट्रिक्ट के, हम अगर 10 बनते हैं तो 4 डिस्ट्रिक्ट थे जम्मू के बिफोर 47, हमारे भी 10 बने, 20 क्यों नहीं बने? 15,000 स्क्वायर किलोमीटर पे आप 3 लोकसभा बना लेती हो, 2 राज्यसभा बना लेती हो, और 46 एमएलए बना लेती हो। तो 26,000 पे, 26,000 स्क्वायर किलोमीटर पे, और 90% टफ टेरेन, दुर्गम पहाड़ी इलाका है, उसके लिए आप 37 सीट बनाते हो, और फिर एमएलए एमपी बनाते हो लोकसभा के 2 और 1 राज्यसभा। व्हाट दिस नॉनसेंस? कैसे आपके साथ हमारी चलेगी? और 80% आप लोग सेक्टेड में अपने लोग भर्ती करते हो, स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय, और 20 हमारे रखते हो। तो कहने का मेरा मकसद है प्रायोरिटी, वी वांट प्रायोरिटी टू जम्मू, मेरा अपना मकसद है।
जिसके लिए हम चल रहे हैं, सीधी सी बात। तो अभी आप गुपकार के उस प्लेटफॉर्म पर भी नजर आए, वहां पर आप गुपकार के बाकी तमाम नेताओं के साथ थे। उसके बाद जब से जो इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन हुई है, फाइनल इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश हुए हैं, आपको मिले, क्या अब आप संतुष्ट हैं उन इलेक्टोरल रोल्स से? बिल्कुल नहीं। क्या दिखा आपको उनमें? उनमें 7-8 लाख लोग तो इन्होंने और ले आए जो हम नहीं चाहते, वो कोई भी पार्टी नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर की यहां हम एक है, और यहां तक मीटिंग थी वो गुपकार की नहीं थी, आल पार्टी की थी, जम्मू की कश्मीर की पार्टियों की थी। गुपकार की कोई मीटिंग नहीं थी। गुपकार जो मीटिंग है वो कश्मीर की बनी हुई है, इधर गुपकार नहीं है, इधर आल पार्टी की मीटिंग थी। फारूक साहब ने बात की, सबसे बात, हमें भी फोन किया, बात की। वो ये वोटर जो आउटसाइडर वोटर है इसके लिए बात करने के लिए। अब आपने देखी वोटर लिस्ट या नहीं? वोटर लिस्ट हाँ बन रही है, देख भी रहे हैं, कई जगह देखी है। तो क्या मिला उसमें आपको? मिले, आपको लगा कि जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग नहीं है वो वोटर लिस्टों में उनके नाम आए हैं? मैं जम्मू कश्मीर में काफी लोग और इन्होंने इंक्लूड किए हैं, वो मैं नहीं समझता कि वो इन्होंने ठीक काम किया है। हमारा कहने का मकसद है कि जो यहां तक आपने उस मीटिंग की बात करते हो, जब हम गए थे हमने साफ कहा था, फारूक साहब बैठे थे, सारे बैठे थे, आपने वो सुना भी होगा। वो मैंने कहा जब रोंगी यहां बसे उस समय तो आपने उनकी मदद की, उस समय आप सारे लोग इकट्ठे हो गए असेंबली में, लड़ना शुरू हो गए थे, हैं? हालांकि वो तो विदेशी थे और लेकिन वो मुसलमान थे, आपने उस नजरिए से देखा। आज क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? मैं कहता हूं मुझे वो हिंदू पसंद नहीं, मुझे यहां का मुस्लिम पसंद है। जो मुझे समझता मैं उसको समझता हूं। मैं यहां भीख मंगे थोड़ी इकट्ठे कर रहे हैं, यहां अच्छी वाली स्टेट है, बढ़िया स्टेट है। मैं कहता हूं कि अगर दम है हिंदुस्तान को डेवलपमेंट करने की तो यूपी की 8-10 स्टेटें क्यों नहीं बना देते? क्यों बना के रखा है खाड़ा इतना बड़ा? इतनी बेरोजगारी पूरी दुनिया में घुसा के रखी है, काम दीजिए उनको, बेचारों को खज्जल कर रहे हो। जगह जगह के लिए बिहार हो, ये इतनी पॉपुलेशन बड़ी, इतनी बड़ी स्टेट होने का क्या कंसर्न है? पर द मीन ऑफ दैट क्या मतलब है इस चीज का? बनाए ना उसकी स्टेट। उत्तराखंड निकला उनसे तो सुखी हो गया। जाओ देखो उत्तराखंड की पोजीशन बेटर है अब यूपी से। और इतनी बड़ी यूपी बनाने का क्या मतलब है? 80 एमपीओं की, हमारे यहाँ 5-5, 6-6 एमपी की, 7-7 एमपी की। और मैं कहता हूं जितनी रीच चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टरों की लोगों के नजदीक होगी इंसाफ होगा। जितनी रीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लोगों के साथ होगी, जितना नजदीकी। आप उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जितने मर्जी गिले कर लो, घूम ही नहीं सकता कोई आदमी। मैं बंदा इतना घूमता, मैं कहता हूं कि मैं कोई लाखों किलोमीटर सफर किया लेकिन पूरी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो जो घूमते नहीं है तो मुझे बताओ लोगों का क्या बनना है, ठीक, उस इलाके का क्या बनना है, एरिया का क्या बनना है। तो मैं कहता हूं कि हमारी अगर 5,000 पे एक एमपी बनता है तो हमारे 25-26 हजार में 5.5 एमपी बनते हैं लोकसभा के, 6 एमपी बनते हैं, 3 लोकसभा 3 राज्यसभा बनती है। क्यों नहीं बनती? क्यों नहीं बनाया भाई दी इन्होंने? अच्छा, अंत में जैसे मुझे बताइएगा कि एक और चीज सुनने में आ रही है कि शायद बन्नी बसोली के इलाके को जिला बना दिया जाए, भद्रवाह को जिले का दर्जा दिया जाए, उसके अलावा राजौरी पुंछ के इलाके में एक जिला बना दिया जाए और एक और डिवीजन भी बन सकती है। ये जो जिला बनाने को लेकर इस गंभीरता के साथ अगर किसी लेवल पर सोच विचार हो रहा है, अगर ऐसा होता है तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, बसोली बनी बिलावर एक जिला हमारी डिमांड है, वो बनना चाहिए, सीधी सी बात। स्वागत करेंगे आप इसका अगर ये बनता है? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। हमने वैसे भी जितने लोग वहां बनाते हैं ना, प्रेसिडेंट, 2 प्रेसिडेंट बनाते हैं जिले के, एक कठुआ और हीरानगर का बनाते हैं, एक बनी बसोली और बिलावर का बनाते हैं। मैंने 2 प्रेसिडेंट बनाए हैं, एक पहाड़ी जिला, एक नीचे वाला जिला, 2 बनाते हैं। ये बनने चाहिए। हमारे जिले 25 जिले बनते हैं जम्मू सूबा के, 25 जिले बनते हैं, ठीक, और 90 सीट बनती है एमएलए की, और 6 एमपी बनते हैं। बनाए ना, क्यों नहीं बनाते लोकसभा के? अंत में मुझे ये बताइएगा, भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर आने जा रही है। 22 जनवरी के करीब राहुल गांधी जो है वो लखनपुर पहुंचेंगे। क्या मान के चला जाए कि चौधरी लाल सिंह जो है, डोगरा स्वाभिमान संगठन भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा? क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह गए हैं कि जी मैं तो लखनपुर से चलने वाला हूं उस यात्रा के साथ। चौधरी लाल सिंह का क्या मत है? देखिए, यहां तक सवाल है भारत को जोड़ने का, हम इस बात का समर्थन करते हैं, नो डाउट। लेकिन
हमें वहां क्या करना क्या नहीं करना हमारा कोई समय तय नहीं है, झूठ नहीं बोलना। देयर इज नो प्रोग्राम, कुछ भी तय नहीं है। और आ रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं, अच्छी बात है। जमीन की समझ आ रही है, मुझे अच्छा लगा है। जिस दिन से वो कन्याकुमारी से जमीन पे उतरे थे तो मैंने सोच लिया कि ये कम से कम एक आदमी पे जो करोड़ों और अरबों रुपया खर्चा था उसको गंदा करने के लिए, ये पप्पू है, ये फलाना है, कम से कम वो अब और पप्पू तो बड़े कोई चीज है, पैदल चलने वाला दिखाए कोई, उसने कम से कम जमीन खुद भी देख ली। और जो जमीन पे बंदा सीखता है, क्योंकि मैं पैदल घूमने वाला आदमी हूं, मैं इतना घूम चुका हूं जम्मू कश्मीर में ही, जितना कश्मीर से कन्याकुमारी में कई बार घूम चुका हूं। हमारा एरिया इतना बड़ा एरिया है, अब घूम घूम के खत्म नहीं होता। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर तो हमारा वो फॉरेस्ट की लगती है, 11,000 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर तो हमारी फेंसिंग होती है फॉरेस्ट को। 11 तो कन्याकुमारी या कश्मीर 2 बार हो जाता है यही स्टेट। तो वो यात्रा कर रहे हैं, वो करे यात्रा कर रहे हैं, हमारा कोई इस समय कोई प्लान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, चौधरी राज सिंह का साफ तौर पर यह कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी आ तो जम्मू कश्मीर रहे हैं, अभी हमने कोई सोच विचार नहीं किया कि हम यात्रा को लेकर क्या करेंगे, लेकिन एक बात उन्होंने साफ कही है कि भारतीय जनता पार्टी को साफ नजर आ रहा है कि वो सिंगल डिजिट में है, इसीलिए वो जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा रही।